हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये ओके। इसमें लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 ओके। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इनमें से कौन सा जो प्रॉब्लम है वो रैशनल नंबर है। ओके, पहले समझते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो ये जो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 मींस ये तो रैशनल नंबर था, और रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमने सीखा था जिस नंबर का कंप्लीटली रूट सॉल्व हो जाता है वो रैशनल होता है, जिसका नहीं होता है वो इरेशनल। तो ये इरेशनल है, ये रैशनल है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट और सीखा था, अगर मान लो 2 नंबर है, 4 नंबर है, 10 नंबर है, कितने भी हो, उन सारे नंबर में से एक भी नंबर अगर हमारा इरेशनल नंबर निकलता है तो फाइनल आंसर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, इरेशनल नंबर। क्लियर। चलो बारी इसकी। 2 रैशनल नंबर है और √3 इरेशनल नंबर, क्योंकि कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास इरेशनल नंबर। पाई ऑलरेडी इरेशनल नंबर है, तो 0 जो है मैं 0 को बोल सकता हूँ 0/1। ओके, तो अब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखवा है, जहां पर q कभी 0 ना हो, p और q इंटीजर हो। तो मीन्स ये हमारा रैशनल नंबर है। क्लियर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल। ओके, इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। तो पहले बारी बारी इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। 4 का जो रूट होता है वो 2 होता है, 9 का रूट होता है 3। ओके, देखो जब कोई नंबर p/q की फॉर्म में हो, q कभी 0 ना हो, तो वो होता है रैशनल। तो ये तो रैशनल निकल गया। ओके, हाँ, तो ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल। ओके, अब बात करते हैं इसकी। 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 3 द 12। फ्रैक्शन में कितना है, √3। 4 का रूट 2 होता है, अंदर कितना बच गया 3, बट्टे में कितना है, फ्रैक्शन में √3। इससे ये कट गया, फाइनली कितना आ गया 2। अब 2 को मैं बोल सकता हूँ 2/b। तो ये बन गया मेरे पास रैशनल नंबर। ओके, बात करते हैं इसकी। जिसका कंप्लीटली रूट सॉल्व नहीं होता वो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो ये हो गया मेरे पास इरेशनल। ओके, 81 का रूट क्या होता है, 9। तो ये क्या हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। तो फाइनल आंसर क्या है, डी। ओके, इन्होंने इरेशनल पूछा था तो इरेशनल क्या है, डी है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 प्लस √3 और हमें निकालना है 1/x की वैल्यू। तो 1/x बोले तो 1/2 प्लस √3। तो ये हो गया 1/2 प्लस √3। नीचे वाले का साइन चेंज करा, 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3 डिवाइड a प्लस बी, a माइनस बी। तो फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कटा, फाइनली कितना आ गया 3। तो ये आएगा 2 माइनस √3। 4 में से 3 आएगा तो कितना होगा 1, और फ्रैक्शन में 1 हम लिखते ही नहीं है। तो फाइनल आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चेक कर लेते हैं एक बार, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, इसमें लिखा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में हमें निकालना इरेशनल नंबर। ओके, ये फाइंड आउट करने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, फाइंड अ रैशनल एंड irrational number between A and B। अगर हमसे कभी ऐसा पूछा जाए कि एक रैशनल और एक रैशनल नंबर निकालना है ए और बी के बीच में, तो इसके लिए सीधा एक हमारे पास एक शॉर्टकट है। रैशनल नंबर का फॉर्मूला होगा, अगर ए और बी के बीच में निकालना है a प्लस b/2। अगर बात करें इरेशनल नंबर की तो ये होगा
a इंटू b। तो सीधी सी बात है, हमें इस क्वेश्चन में इरेशनल नंबर निकालना है, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, तो क्या होगा रूट 2 इंटू 3, और जिसको मैं बोल सकता हूँ रूट 2 इंटू में रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो आंसर ये। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है 5 टू द पावर 2y इज इक्वल टू में 25, देन हमें y 5 टू द पावर माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी तो हम इसको कर पाएंगे। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, 25 होता है। ओके, ऐसा करते हैं, दोनों का बेस कैंसिल आउट कर देते हैं, कट गया। तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचेगा 2y इज इक्वल टू में 2 से ये कट गया, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में 1। अब y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है। क्लियर? अगर y की वैल्यू 1, तो ये कितना है 5 टू द पावर माइनस y, तो जिसको मैं बोल सकता हूँ 5 टू द पावर माइनस 1। y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 है। क्लियर? अब मैं इसको बोल सकता हूँ 5 की पावर माइनस 1 को बोल सकता हूँ 1 बाय 5 की पावर 1। कहने का मतलब है यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू होता है 1 बाय a टू द पावर m। ओके, तो ये फाइनली आंसर आ गया 1 बाय 5। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन नंबर 6। रूट 6 और रूट 8 का रिजल्ट क्या होगा वो बताना है। तो देखो पहले एक छोटी सी बात सुनना, हमें दिया हुआ है रूट 6 इंटू में रूट 8। क्लियर? हमारे पास फॉर्मूला होता है रूट a इंटू में रूट b। अगर रूट के अंदर दोनों अलग अलग नंबर्स हो तो हम एक सिंगल रूट बना लेते हैं और उनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। क्लियर? तो इनको सिंगल रूट बना लेंगे और अंदर कर देंगे इनका मल्टीप्लाई। अब ऐसा करते हैं, 6 के फैक्टर बना देते हैं, 2 इंटू 3 होगा। ओके, 8 के भी फैक्टर बना देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, एलसीएम ले लेना। ओके, उसके थ्रू हो जाएगा। अब देखो रूट वाली प्रॉब्लम को सोल्व करना हमने सीखा है। ओके, पेयर बनाते रहो, बाहर निकालते रहो। तो कितना आ गया? 2 बार। इन दोनों में से कितना पेयर बना? 2 बार। अंदर कौन बचा? 3। तो ये हो गया 4 रूट 3। क्लियर? चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर रूट 3 इज डैश एंड डैश। देखो पहली बात की पहले हमें ये समझना है रूट 3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। रूट 3 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, देखो रूट 3 जो नंबर होता है, ओके, इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। ओके, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? एक बॉक्स में तो हम फिल करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग को दूसरे शब्दों में नॉन रिकरिंग बोलते हैं। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें बोला गया डैश इज अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, डैश बोले तो इसकी जगह पर कौन सा ऐसा नंबर है जो कि होल नंबर होता है और नेचुरल नंबर नहीं होता है? तो वो होता है 0। 0 होल नंबर तो होता है बट नेचुरल नंबर नहीं होता है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये दिया हुआ है हमें, देखो कोने में तो ये 81 लिखा हुआ है, 0.50। ओके, पहली बात हमें ये समझना है, किसी के कोने में यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो हम इसको बोलते हैं किसी नंबर की पावर 1/2। अगर ये कोने में 3 होगा तो लिखेंगे पावर 1/3, कोने में 5 होगा लिखेंगे पावर 1/5। ओके, तो अब यहाँ समझते हैं, मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो कितना आएगा? 50/100 हो जाएगा। ये कट गया, ये कितना आएगा? ओके, तो ये आ गया 81, ये आएगा 1/2। ओके, इसको देखो 5 1 5, 5 10, और ये बाहर वाला 1/2 तो बचा हुआ है अपना। ओके, 81 को मैं बोल सकता हूँ 9 की पावर 2, बाहर 1/2 था,
और उसके बाहर भी कितना है 1/2। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a की पावर m और उसकी पावर m, पावर्स को क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, मीन्स 9 की पावर 2 इंटू 1/2 इंटू में 1/2, दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन, तो फाइनली मेरे पास कितना बचा 1/2। 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू में 1/2, ये से कट गया तो 3 की पावर 1 वी विल गेट 3। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें लिखा है बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर देयर लाइज अ डैश रैशनल नंबर। इन्होंने बोला है कि अगर डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट, अगर हमारे पास डिफरेंट रैशनल नंबर्स हैं, ओके, तो उसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे वो बताना है। ओके, तो एक बात सुनना, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको समझते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मान लो मेरे पास दो रैशनल नंबर है। देखो 2 और 3 रैशनल नंबर क्यों है, क्योंकि मैं 2 को लिख सकता हूँ 2/1 और 3 को लिख सकते हैं 3/1। ओके, बाकी हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी ही रखी है। अब ये और ये रैशनल नंबर है, तो इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं, इनके बीच में कितने हो सकते हैं रैशनल नंबर? 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, क्योंकि 2.1 को मैं बोलूं डेसिमल हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 21/10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो कितना होगा 22/10। और हो सकता है इसके बीच में 2.11 हो सकता है, डेसिमल हटाएंगे तो कितना होगा। तो इससे समझ आ रहा है कि दो अलग अलग रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं, तो ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, इनफाइनाइट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें लिखा है द सम एंड द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज डैश नंबर। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि कभी भी, ओके, कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम और डिफरेंस निकालेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा। तो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर मैंने रैशनल ले लिया, एक नंबर मैंने इरेशनल ले लिया, इन दोनों का सम निकाल रहे हैं। ओके, फिर एक और प्रॉब्लम समझते हैं, एक नंबर रैशनल ले लिया, एक रैशनल ले रहे हैं। ओके, तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है। हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा था, अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ओके, उन इनफाइनाइट नंबर में एक भी नंबर अगर हमारा इरेशनल होता है सोल्व करने के बाद, अब इससे ज्यादा तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते, सोल्व करने के बाद एक भी आंसर हमारा इरेशनल दिखता है तो फाइनल आंसर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही आएगा। देखो ये इरेशनल, ये इरेशनल, एक नंबर हमारा इरेशनल दिख गया, अब इससे ज्यादा मैं सोल्व नहीं कर सकता, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। क्लियर? तो उस जगह पर क्या ऑप्शन आना था, इरेशनल, फिल इन द ब्लैंक में ये फिल करना था। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज अ डैश नंबर, कि हर रैशनल नंबर जो होता है वो डैश नंबर होता है। देखो पहले एक छोटी सी बात सुना, हम रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक रैशनल को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है इरेशनल। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो सारे के सारे रैशनल नंबर मेरे क्या हो सकते हैं, इरेशनल नंबर, क्योंकि इरेशनल नंबर को तोड़ के ही तो, सॉरी गलत बोल गया, रियल नंबर को तोड़ के ही तो हमने रैशनल नंबर बनाया। तो कहने का मतलब ये सारे नंबर इसमें से आ रहे हैं ना, तो मैं सारे रैशनल नंबर को क्या बोल सकता हूँ, रियल नंबर। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/4। -2/3 एंड 1/4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। ओके, तो ऐसा करते हैं, अभी हमने पीछे एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि सिर्फ मुझे एक रैशनल नंबर निकालना है, वो भी दो नंबर्स के बीच में, तो उसका फॉर्मूला हमने ये सीखा था a + b/2। मतलब एक नंबर मेरे पास ये, एक नंबर मेरे पास ये, और फ्रैक्शन में डाल दिया 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -8, इसको इससे करेंगे +3, इसको इससे करेंगे 12, और फ्रैक्शन में कितना है 2, 2 के नीचे कितना है 1।
ओके, ये कितना हो गया -5/12 डिवाइड बाय 2/1। ओके, बड़े फ्रैक्शन के ऊपर वाले को हम हमेशा सेम लिखते हैं, नीचे वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -5/24। क्लियर, चेक कर लेते हैं। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एक्सप्रेस 0.7, देन उसके ऊपर लिखा हुआ है बार इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम हमने एनसीईआरटी में भी करी है। क्लियर, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ। लेट x इक्वल टू कितना ले लिया 0.777। 7 के ऊपर जो बार लगा है इसका मतलब होता है 7 को मैं मैनी ऑफ टाइम्स क्या कर सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ। क्लियर, ओके, अब अच्छे से समझते हैं। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार, तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, इक्वेशन 1 को 10 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल उठ के एक डिजिट बाद हो जाएगा। 100 से कर रहे हैं तो 2 डिजिट बाद, 1000 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट बाद, बट अभी हम कर रहे हैं 10 से, तो ये डेसिमल उठा यहाँ आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7.77, कितने भी लिख सकता हूँ। ओके, 77 क्योंकि मैनी ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट मैं उतने ही लिखूंगा जितना यहाँ पर डेसिमल के बाद है। यहाँ पर डेसिमल के बाद जो डिजिट है 3 है, तो यहाँ पर भी हमें बराबर करनी है। क्लियर, इक्वेशन नंबर सेकंड, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम, पहले को उठा रहे हैं दूसरे में से माइनस कर रहे हैं। ये कितना है 10x और ये कितना है x, ये कितना है 7.777 माइनस ये कितना है 0.777। ओके, तो ये हो गया 9x, 7 में से 0 हो गया तो कितना हो गया 7, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 7/9। चेक कर ले, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ डैश प्लस डैश इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। चलो ऐसा करते हैं कि मैं बस इसको सॉल्व कर लेता हूँ और फिर अंदाजा लगा के पता ही चल जाएगा इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर, तो पहले ऐसा करते हैं, लेट x इक्वल टू कितना हो गया 0.3 मतलब 23, और 23 के ऊपर बार है तो मैं इसको मैनी ऑफ टाइम्स क्या करूंगा, रिपीट करूंगा। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कितनी डिजिट के ऊपर बार है, अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बहुत साइड। 100 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया 100x, 100 से करूंगा तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा 23.23232। ओके, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, पहले को सेकंड में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ये कितना लिखा है, ये कितना है x, ये कितना है 23.23 एंड सो ऑन माइनस, ये कितना है 0.232323। क्लियर, 6 डिजिट से 6 कैंसिल आउट हो गई। ओके, तो ये कितना बचेगा, यहाँ पर आएगा 99x। ओके, ये कितना देगा, ये बचेगा 23। तो फाइनली x की वैल्यू होगी 23/99। ओके, सिमिलरली
ओके, अगर मैं इसको y मानता तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर आता था 22/99। क्लियर। तो सिंपल सी बात है कि भाई 0.23 और उसके ऊपर बार प्लस 0.22 और इसके ऊपर बार, इसका रिजल्ट तो होता है 23/99 और इसका रिजल्ट होता है 22/99। डेनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखेंगे तो ये आएगा 23 + 22, तो ये आएगा 54/99। ओके, 9 5 दा 45, 9 के टेबल से काटेंगे 11, फाइनली आंसर आ गया 5/11। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6। ओके, इसके अंदर लिखा है 5 to the power x - 3 इंटू, ये जो डॉट है मल्टीप्लाई है, 3 to the power 2x - 8 इज इक्वल टू में 225। क्लियर। अब यहाँ समझना है, यहाँ मैंने लिख दिया 5 to the power x - 3 इंटू में 3 to the power 2x - 8। 2 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ओके, तो ये जाएगा 5 से, 5 4 द 20, 5 5 द 25, फिर 5 से गया तो कितना आएगा, 5 9 द 45, फिर 3 से गया, 3 3 द 9, 3 1 द 3। ओके, मैं इसको बोल सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 ऑन कंपेयरिंग। देखो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, कंपेयर करते टाइम समझना, इसको इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 की पावर x - 3 है, ये भी 5 की पावर सेम। देखो दोनों का क्या है, बेस सेम है। ओके, दोनों के बेसिस को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसको इससे कंपेयर करेंगे, 5 से 5 कट गया तो कितना बचा यहाँ पर x - 3 और यहाँ पर कितना बचेगा 2। अब बारी है इसकी इसके साथ, दोनों का बेस सेम है, 3 को 3 से कंपेयर करेंगे, बराबर में रखेंगे 3 को ऐसे, इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 2x - 8 इज इक्वल टू में कितना है 2। यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई 2 + 3, ये आएगा 5, तो ये हो गया 2x इक्वल टू में 2 + 8, तो ये हो गया 2x इक्वल टू में 10 एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 5। क्लियर। तो ये देखा आंसर सही निकला है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये प्रॉब्लम है हमारे सामने, प्रॉब्लम है 4 - 5 ब्रैकेट 4 - 5 इसकी पावर 4 एंड होल टू द पावर 3। अब हमने सीखा है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे लास्ट वाला ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट होता है पहले उसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट कौन है, ये, तो पहले अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 4 - 5, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये आएगा -1 होल टू द पावर 4 और ये आएगा 3। ओके, तो ये होगा 4 - 5, -1 की पावर 4 होता है 1, तो आएगा 4, ये आएगा 5 1 दा 5, तो ये होगा -1, तो ये आएगा -1, -1 की पावर 3 होगा -1। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, राइट फर्स्ट 5 होल नंबर इन p/q। देखो पहले 5 होल नंबर को p/q में लिखना है, तो पहला 5 होल नंबर होता है 0 1 2 3 4। अब इनको p/q में लिखना है, ये लो लिख दिया, इसको भी लिख दिया 1/1, इसको भी लिख दिया 2/1, इसको भी लिख दिया 3/1 और इसको भी लिख दिया 4/1। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन √25 एंड √27। पहली बात की √25 होता कितना है, पहले वो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5, √27, देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 27 को लिख सकता हूँ 9 3 दा 27, 9 का रूट होता है 3, अंदर कौन बचा 3 बचेगा। ओके, तो 3, अब देखो √3 की वैल्यू हमें पता है 1.7231, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर कुछ आएगा 3 9
6 3 7 21, 2 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 1, 3 3 4 5। तो सीधी सी बात है, √25 हमारा 5 बन गया, √27 बन गया ये। अब इसके और इसके बीच में हमें इरेशनल नंबर निकालना है, तो 2 इरेशनल नंबर बिटवीन √5 एंड √27। अब ध्यान रखना है √5 की वैल्यू है, √27 की वैल्यू है, इसके और इसके बीच में ओके इरेशनल नंबर निकालना है। तो लिख देता हूं 5.012 ओके 0 1 2 3 0 1 2 4 सॉरी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है इसके और इसके बीच में ही होगा। ओके आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, देखो मैं 5 को बोल सकता हूँ 5.0000 ओके ये कितना है 5.1692। तो ये वाला नंबर इसके बीच में ये देखो, आप दो डिजिट को कंपेयर कर लो 5.00 5.16, तो ये 5.01 है। क्लियर? एक और नंबर लिख देता हूँ 5.01356 ओके 0.13567 एंड सो ऑन। क्लियर? ये दोनों नंबर्स इन दोनों के बीच में आएंगे। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। फाइंड टू नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर टर्मिनेटिंग। दो नंबर्स बताने जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो गया। तो एक तो हो गया ये वाला, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 ओके, और एक ही लिख दिया ये वाला, इसको लिख सकते हैं 2.5। इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? टर्मिनेटिंग। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही है, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।